हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग करेंगे 8 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और क्रिटिकल एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि हम लोग के ऐसे और आंसर राइटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंस क्रक्स निकल सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कभी भी अपने आप को, जब भी आपको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, बस अपने पिता को देखिए कि आपके पिता आपके लिए क्या किए हैं, आपके पापा आपके लिए क्या किए और आप उनके लिए क्या किए। तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करने से आप बिजी रहेंगे और बिजी रहेंगे तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। तो हमेशा मेहनत करते रहिए। तो चलिए जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम लोग माइलस्टोन, एक मिनट रुके। एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। टेलीग्राम में पेड रहेगा और 499 फीस रखे हैं, जो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 2027 CDS 2 तक चलेगा। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं, हैंडलूम वीविंग इंडिया हेरिटेज इनटू ग्लोबल ग्रोथ। तो ये पॉइंट बताता है कि आपका हैंडलूम इंडिया के बड़ा कॉटेज सबसे बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है, जो 35 लाख से ज़्यादा वीवर को एम्प्लॉयमेंट देता है। इससे लगभग 72% महिलाओं हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो ये दिन हैंडलूम सेक्टर के प्रमोट करता है और इसे सस्टेनेबिलिटी रूरल इंटरप्रेन्योर के रूप में विकसित भारत 2027 के विजन से जोड़ता है। सरकार ने हैंडलूम सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बैलेंस के लिए 797 क्लस्टर रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम और प्रोड्यूसर क्लेम स्टार्ट किए हैं, जिसके मैंने अलावा हैंडलूम मार्केट अथॉरिटी देता है, ऑथेंटिसिटी देता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वीवर को मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हैंडलूम 4.0 में AI और डिजिटल टूल का यूज करके वीवर को प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके साथ विजन NXT जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया वीवर के ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाता है ताकि रीच बढ़े। तो उसका मेन गोल लोकल आर्टिशन के ग्लोबल एंटरप्रेनर से बदलना है, जिससे विजन के तहत हर एक वीवर को मंथली 50,000 के जो डिग्निफाइड इनकम दिलाने का टारगेट रखा गया है, ताकि उसका स्टेटस इम्प्रूव हो सके। कंक्लूजन में देखेंगे, ओवरऑल हैंडलूम इंडस्ट्री इंडिया के कल्चर और रूरल इकोनॉमी के एक मेजर पिलर है। गवर्नमेंट स्कीम जैसे मॉडर्न AI टेक्नोलॉजी और मार्केट एसेस के जरिए वीवर के इनकम बढ़ाने पे उन्हें ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाने का फोकस किया जा रहा है, जो विकसित भारत 2047 के गोल को अचीव करने में बड़ा कदम रहेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, असेस पैराडॉक्स। तो पिछले 12 साल में टोटल MBBS सीट जो लगभग ट्रिपल हो गई है, जिसमें आधे से ज़्यादा सीट प्राइवेट सेक्टर के पास है। ये एक्सपेंशन मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा स्टेप है। प्राइवेट कॉलेज में MBBS पढ़ाने के खर्चा गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। इस महंगाई के वजह से स्टूडेंट और उनकी फैमिली पर सेवर डेब्ट और फाइनेंशियल बर्डन पर बोझ पड़ता है। ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट टायर 1 और टायर 2 अर्बन सिटी में कंसंट्रेटेड हैं, जो इनविन लोकेशन स्प्रेड को कारण और रूरल विलेज एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी और डॉक्टर के शॉर्टेज से हमेशा बनी रहती है। मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन क्वालिटी एक समान नहीं है और ज़्यादातर कॉलेज सिर्फ
मिनिमल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जिनके अलावा इलीगल कैपिटलाइजेशन फीस लेने के प्रॉब्लम भी अभी तक चली आ रही है। तो रूरल एरिया में अट्रैक्टिव इंसेंसिव और जॉब फैसिलिटी ना होने के वजह से मेडिकल ग्रेजुएट गांव में कम होने बने काम करने के बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बेटर करियर के लिए फॉरेन चले जा रहे हैं। तो जो ब्रेन ड्रेन से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो प्राइवेट सीट पर एनएमसी के फीस कैप के स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करके मेडिकल कॉलेज पर सरप्राइज इंस्पेक्शन और करके एजुकेशन के अफोर्डेबल बनाना जा सकता है और टीचिंग क्वालिटी को स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करना रखा जा सकता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया के मेडिकल सीट के एक्सपेंशन तो हुआ है, पर हाई फीस और अर्बन रूरल डिस्पैरिटी और क्वालिटी इशू के भी एक बड़ी चैलेंज है। स्ट्रिक्ट एमएनसी पॉलिसी इन्फोर्स करने के लिए फीस कैप लगाने और रूरल इंटेंसिव बढ़ाने के लिए देश में अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर अभी तक पहुंच सकती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, स्टॉप द स्कैम। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी रैप करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को मूल्य अकाउंट पर डेप्ट होल्ड और स्टैंडर्डाइज करने पे ऑर्डर दिया है, जिसके साथ अभी स्टेट और E0 FIR को जोड़ दिया है, जो ऑपरेशनलाइजेशन और इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्ज किया है। तो नेशनल पोर्टल पर साइबर क्राइम कंप्लेन में बड़ी कमी दिखाई गई है और ईयर 2024 में जहां 1,23,672 कंप्लेन जो दर्ज हुई थी, वहीं 2026 में 16,377 से में रह गई है। तो आजकल स्कैमर लो इन्फोर्समेंट से बचने के लिए नए तकरीब अपना रहे हैं। वो पुलिस ट्रैफिक को बचने के लिए सिम बॉक्स और मल्टी स्टेट मूल अकाउंट को वीडियो कॉल पर AI डीफेक के यूज कर रहे हैं। साइबर क्राइम केस में 18 करोड़ से ज्यादा अकाउंट रिकवर करके 36,290 केस रिस्टोर किया गया, जिसमें आपका 20 से ज्यादा बैंक में मूल हंटर जैसे AI एडवांस डिटेक्शन टूल से काफी हेल्प मिली है। ये स्कैम नेटवर्क म्यांमार और जो आपका कंबोडिया के कंपाउंड से ऑपरेट हो रहे हैं, जहां टैरिफ इंडियन सिटीजन फोर्स यूज करके डिजिटल एक्सटॉर्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड में काम करवाए जा रहे हैं। साउथ एशिया में स्कैम कंपाउंड से को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इंडिया को चाइना और US से एशियन कंट्री के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और जॉइंट इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनानी होगी। कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया को स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स और AI टूल के जरिए साइबर क्राइम में गिरावट आई है, लेकिन इंटरनेशनल स्कैम सिंडिकेट भी बड़ा थ्रेट है, जो ओवरसीज नेटवर्क को खत्म करने के लिए ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट और स्ट्रॉन्ग साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, गवर्नमेंट अपोज्ड इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर इन जो आपका SC एंड ST मैंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोटा। बगल से ट्रेन जा रही है तो थोड़ा मैनेज कीजिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर और एक्सक्लूजन लागू करने के लिए ऑफिशियल विरोध किया है, जिसमें सेंटर का मानना है कि
सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है, SC एंड ST कैटेगरी पर ये रूल अप्लाई नहीं होनी चाहिए। सेंटर ने कोर्ट में ये दलील दी है कि पुराने जुडिशियल जो प्रेसिडेंट में ये साफ किया है कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल सिर्फ OBC कैटेगरी पर लागू होना चाहिए, SC और ST पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसे SC ST में मिक्स नहीं करना चाहिए। सरकार के मुताबिक ज्यादातर नॉन एजुकेशन वेलफेयर और जो आपका डेवलपमेंट स्कीम में पहले से भी इनकम बेस्ड जो मेन टेस्ट का यूज होता है, इसे ये इंश्योर होता है कि बेनिफिट सही और नीडी लोगों तक पहुंच रही है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज में कोई भी बदलाव करने के पहले थ्रू इंफ्रेंशियल स्टडी और सोशियो इकोनॉमिक डाटा भी जरूरत होती है। बिना प्रॉपर डाटा के रिजर्व कैटेगरी को रूल चेंज करने सही नहीं होता। तो SC ST एंड OBC रिजर्वेशन में जो गोल सोशल इक्वालिटी अचीव करने के लिए इसका मकसद कंट्री ओल्ड स्टोरी और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना और बैकवर्ड कम्युनिटी को सोसाइटी में एम्पावर के अपलिफ्ट करना होता है। सेंटर का ये स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट के 2024 के जजमेंट के बाद आया है, जिसमें SC एंड ST सब कैटेगराइजेशन के परमिशन दी गई है और क्रीमी लेयर को एक्सक्लूशन पर नई बहस शुरू हो गई है। तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने SC एंड ST कैटेगरी के लिए क्रीमी लेयर पर एक्सक्लूजन का विरोध करके रिजर्वेशन के कोर ऑब्जेक्ट को सोशल इक्वालिटी और हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए जोर दिया गया है। पॉलिसी चेंज के लिए इंफीरियल और डाटा जुडिशियल रिड्यूशन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। गवर्नमेंट ओकेस टू 23,371 करोड़ गोवर्धन स्कीम। तो गोवर्धन स्कीम जानते हैं बायोगैस क्या। तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी के स्कीम जैसे गोवर्धन के अप्रूव किया है, जिसको टोटल आउटले आपका 23,731 करोड़ स्कीम अलॉट हुआ है, रुपए का स्कीम अलॉट हुआ है। तो ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 35-36 तक चलेगी और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगी। तो ये इनिशिएटिव मेन टारगेट लोकल कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्रोडक्शन पर 10 गुना 10 फोल्ड बढ़ाना है। इसके लिए ऑपरेशनल प्लांट का सुविधाएं 300 से बढ़ाकर 5,000 तक ले जाने का प्लान है। स्कीम के तहत जो CBG प्रोडक्शन के प्रमोट करने के लिए अश्योर्ड ऑफटेक, एडमिनिस्ट्रेटेड जो प्राइसिंग, कैपिटल सब्सिडी और बेटर पाइपलाइन स्ट्रक्चर और इजी फाइनेंसिंग ऑपरेशन जैसे मेजर सपोर्ट को मैकेनिज्म प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें CBG प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, कैटल डंग, प्रेस मड और जो म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोगैस का यूज होगा। ये CBG आगे चलकर CNG और PNG में ब्लेंड करने के काम आएंगे। तो ये एक्सपेंशन प्राइसिंग, ऑफटेक और कैपिटल जैसे इंडस्ट्री चैलेंज को सॉल्व करेंगे। इसके साथ रूरल रीजन में लाख्स ऑफ ग्रीन जॉब जनरेट करेंगे, जिसका लोकल इकोनॉमी और क्लीन एनर्जी दोनों में बूस्ट मिलेगा।
तो हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। गोवर्धन स्कीम इंडिया के क्लीन एनर्जी और वेस्ट टू वेल्थ ट्रांसमिशन में एक मेजर स्टेप है। बेसिक बजट, प्लांट एक्सपेंशन और फाइनेंशियल सपोर्ट से के जरिए ये स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और इको फ्रेंडली फ्यूल सीबीजी को अडॉप्ट करने में फास्ट ट्रैक करेगी। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे डीएमके ले डाउन कंडीशनल टू सपोर्ट डिलिमिटेशन बिल। तो हो सकता है कि अब ऊंट आई पहाड़ के नीचे, तो वो कहानी हो गया। डीएमके डिमांड कर रही है कि 1971 के सेंसस के बेसिस पर लोकसभा के सीट के एलोकेशन पर लगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीज को आगे और 25 सालों में के लिए एक्सटेंड किया जाए, इसके लिए आपका पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट को सीट का नुकसान नहीं होगा। तो पार्टी पुराने जो वर्बल एश्योरेंस के हवाला देते हुए चाहती है कि सभी स्टेट के लोकसभा सीट को यूनिफॉर्मली 50% से बढ़ा दिया जाए। ये ब्लैंकेट एनहांसमेंट सभी स्टेट के बीच में आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए मांगा गया है। तो डीएमके चाहती है कि लेजिस्लेटिव पैकेज के अंदर एक क्लियर स्कीम को इंक्लूड किया जाए, जिससे शेड्यूल में स्टेट वाइज लोकसभा सीट एलोकेशन एग्जैक्ट डिटेल साफ तौर पे मेंशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए सपोर्ट लेने के मकसद पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री किरण रिजिजू के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मुलाकात की और फॉर्मल टॉक होल्ड किए गए, जहां सेंटर नेगोशिएशन कर रही है कि वहां डीएमके ने कहना है कि उसमें अभी तक कोई फॉर्मल अप्रोच नहीं किया गया है। मीनवाइल आपका कांग्रेस के करेंट अमेंडमेंट फ्रेमवर्क के विरोध करनी जारी रही है। तो कंक्लूजन में देखेंगे लोकसभा सीट के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर डीएमके और अपोजिशन फेयर रिप्रेजेंटेशन और 1971 के सेंसस फ्रीज एक्सटेंशन को डिमांड कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट को आउटरीच के बावजूद अपोजिशन के असहमति से ये दर्शाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर कंसेंसस बनाना आसान नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग का आर्टिकल आज खत्म होता है। तो फिर से बता देते हैं, हम लोग ने माइलस्टोन प्रोग्राम स्टार्ट किया है टेलीग्राम में सीएपीएफ सीडीएस के लिए। इसमें आपका जो डिटेल्स है, जो क्या क्या हम लोग मेंटरशिप चलाएंगे, उसमें रिवीजन रहेगा, आपका पीवाईक्यू रहेगा, इन्फोग्राफिक्स रहेगा। ये सब आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और उसमें पीडीएफ वीडियो डिटेल्स ये सब मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेरीज पूछें, जो मैं आपको पर्सनली आंसर करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू सो मच।